हेलो दोस्तों, इंडिया गढ़ चैनल में आपका स्वागत है। आज है 18 दिसंबर और 18 दिसंबर से छत्तीसगढ़ से जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बनते हैं उसके बारे में पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में मैं बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए। आज का वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ ट्रैकर कुत्ते और 2 पुलिसकर्मियों को मिला महीने के सर्वश्रेष्ठ पुलिसकर्मी का अवार्ड किस जिले से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, रायगढ़ जिले से। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ के ट्रैकर कुत्ते और 2 पुलिसकर्मियों को मिला महीने के सर्वश्रेष्ठ पुलिसकर्मी का अवार्ड। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक ट्रैकर कुत्ते और 2 पुलिसकर्मी को महीने के सर्वश्रेष्ठ पुलिसकर्मी के रूप में सम्मानित किया गया है। पत्रकारों से बात करते हुए रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक SP संतोष सिंह ने कहा, हर महीने अच्छे काम करने वाले पुलिसकर्मी को महीने के सर्वश्रेष्ठ पुलिसकर्मी के रूप में पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। उनके तस्वीरों को विभिन्न पुलिस स्टेशनों में लगाया जाता है। साथ ही कुछ नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा, जिससे आप इमेज में देख सकते हैं। ये है ट्रैकर कुत्ते, जो चोरों को जो मर्डर केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाते हैं, तो इनके माध्यम से चोर डकैती को पकड़ते हैं। तो SP संतोष सिंह को सम्मानित किया गया है। अभी यहाँ रायगढ़ जिले की बात आई है, तो रायगढ़ जिले के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। रायगढ़ की स्थापना 1948। मुख्यालय रायगढ़ केलो नदी के किनारे बसा है। केलो नदी का उद्गम लैलूंगा पहाड़ से हुआ है। केलो नदी में है परियोजना स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। रायगढ़ में मुख्य जनजाति की बात करें, उराव, बिरहोर, नागलेशिया। मुख्य चट्टान तो गोंडवाना क्रम, दक्कन ट्रैप। रायगढ़ प्रदेश का सर्वाधिक 1830 मीटर लंबा पुल महानदी सेतु स्थित है। महानदी पर सूरजगांव तथा नंदीगांव के बीच स्थित है। मुख्य खनिज कोयला, मांध नदी घाटी क्षेत्र। प्रदेश में सर्वाधिक कोयला भंडारण कहाँ है? तो रायगढ़ में स्थित है। भंडारण क्षेत्र खरसिया, धर्मजयगढ़, महुआ पाली। बक्साइट किंधा पहाड़ में बक्साइट प्राप्त किया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र लारा, OP जिंदाल। औद्योगिक जिंदाल स्टील पावर लिमिटेड रायगढ़। स्थापना 1988 में हुआ है। किस सन में हुआ है? तो 1988 में हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन कंपनी मोनेट इस्पात संयंत्र रायगढ़। स्थापना 2000 सन में। गोरमदा अभयारण्य स्थापना 1975। राम झरना जलप्रपात, मडुसिल्ली जलप्रपात, ये सब कहाँ है? तो रायगढ़ जिले में स्थित है। पुरातात्विक ऐतिहासिक स्थल देखते हैं। सिंघनपुर की गुफा पूर्व पाषाणकालीन स्थल प्रदेश में खोजी गई सबसे पहली गुफा खोजकर्ता एंडरसन 1910 में सिंघनपुर की गुफा की खोज की थी। कबरा पहाड़ मध्य पाषाणकालीन प्रदेश में सर्वाधिक शैलचित्र
लाल रंग की सांभर घड़ियाल की सीढ़ी नुमा स्थित है। बोतलदा प्रदेश की लंबी गुफा एक बार देवगाल मौर्यकालीन साक्ष्य पुजारी पाली क्योंटी माता मंदिर स्थिर है। कुषाणकालीन सिक्के रायगढ़ से प्राप्त किए जाते हैं। चक्रधर समारोह का आयोजन प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी राजा उदय सिंह द्वारा प्रारंभ किया गया है। रायगढ़ में चक्रधर समारोह हर वर्ष किया जाता है गणेश चतुर्थी के दिन। तो इस क्वेश्चन से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नए साल में कितने जिलों में आदर्श थाना योजना शुरू की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी जिलों अर्थात 28 जिलों में यह योजना शुरू की जाएगी। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशानुरूप प्रदेश में सभी जिलों के थानों में नागरिकों को अनुरूप आदर्श बनाने की अभिनव पहल की जा रही है। पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी द्वारा सभी पुलिस अधीक्षकों को जारी निर्देश में कहा, 1 जनवरी 2021 से नव वर्ष अवसर पर सभी जिलों में कम से कम एक थाने को आदर्श पुलिस थाना घोषित किया जाए। आदर्श पुलिस थाना को विकसित करने के लिए भवन रूपरेखा एवं साफ सफाई के साथ साथ पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों व श्रेष्ठ व्यवहार की अपेक्षा रहेगी। थानों में इस प्रकार की व्यवस्थाएं जिससे फरियादी को लगे कि उसकी समस्या पर विधि सहमत कार्रवाई की जा रही है। तो ये छत्तीसगढ़ के महानिदेशक डीएम अवस्थी द्वारा यहाँ सभी एसपी को जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को कहा गया है। नव वर्ष की शुरुआत में यह आदर्श थाना योजना शुरू की जाएगी। तो इस क्वेश्चन से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में मनरेगा में इस साल अब तक मानव दिवस रोजगार का सृजन हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर 10 करोड़ 72 लाख लोगों को रोजगार दिया है, अर्थात मानक दिवस के रूप में दिया है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ में चालू वित्तीय वर्ष मनरेगा के तहत अब तक 10 करोड़ 72 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया है। बस्तर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव और रायगढ़ जिले में अब तक लक्ष्य के विरुद्ध 100% से अधिक मानव दिवस रोजगार का सृजन हुआ है। नवंबर की समाप्ति तक प्रदेश के 1,28,337 परिवारों को मनरेगा के तहत 100 दिनों से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराया गया। प्रदेश में वन अधिकार पट्टाधारी 21,168 परिवारों को भी 100 दिनों से अधिक का रोजगार मुहैया कराया गया। वहीं नवंबर तक कुल 2305 करोड़ 17 लाख का मंजूरी भुगतान किया गया है, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। यहाँ मनरेगा का काम है तो 10 करोड़ 72 लाख मानव दिवस अर्थात इतने दिन के रोजगार दिए हैं, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। बस्तर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव और रायगढ़ जिले में 100% पूर्ण रूप से कार्य दिया गया है। अब बस्तर की बात आई है तो बस्तर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। बस्तर की स्थापना 1948, मुख्यालय जगदलपुर अर्थात बस्तर किस नदी के किनारे बसा है? तो बस्तर इंद्रावती नदी के किनारे बसा है। इंद्रावती नदी
बस्तर की जीवन रेखा कहा जाता है। उद्गम रामपुर, तैमूर, मैंगेर पहाड़ी से हुआ है। बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। जलप्रपात चित्रकूट इंद्रवती नदी पर स्थित है। तिरंतगढ़ मोंगा बहार नदी में स्थित है। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1982। भैंसा दहरा मगरमच्छों का प्राकृतिक शरण स्थल जगदलपुर। चौराहा का शहर रुद्र प्रताप देव काकतीय वंश द्वारा बसाया गया है। दलपत सागर तालाब प्रदेश के सबसे बड़े क्षेत्रफल के अनुसार। गोचा पर्व आषाढ़ माह में आयोजित किया जाता है। काकतीय राजा पुरुषोत्तम देव द्वारा प्रारंभ किया गया है। बस्तर का दशहरा विश्व में सर्वाधिक 75 दिनों तक चलने वाला दशहरा यहाँ विश्व में प्रसिद्ध है। खनिज हीरा तोकपाल से प्राप्त किया जाता है। बक्साइट आसना तारापुर से प्राप्त किया जाता है। अभ्रक दरभा घाटी से अभ्रक प्राप्त किया जाता है। बस्तर में हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जा रही है। बस्तर में 1972 में लर्न जातीय म्यूजियम जगदलपुर में स्थित है। 1988 में जिला पुरातत्व संग्रहालय जगदलपुर में स्थित है। बस्तर की बात अब इसके साथ ही दोस्तों अब दंतेवाड़ा की बात आई है, तो दंतेवाड़ा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। दंतेवाड़ा की स्थापना 1998। मुख्यालय दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में लौह अयस्क क्षेत्र है बैलाडीला। 1968 बैलाडीला में NMDC द्वारा खनन प्रारंभ विशाखापट्टनम बंदरगाह द्वारा किया जाता है। जापान की निर्यात लौह अयस्क हेमेटाइट किस्म की है, इसे बैलाडीला से प्राप्त किया जाता है। बैलाडीला से निर्यात किया जाता है जापान को। टीन अयस्क भंडारण बर्चेली न्यूरेलियम भंडारण बर्चेली पिच ब्लेंड अयस्क प्राप्त किया जाता है। दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण अमन देव काकतीय वंश द्वारा बनवाया गया था। बासुर छिंदक नागवंशी शासकों की राजधानी। प्रसिद्ध मंदिर मामा भाजा मंदिर, 32वां मंदिर, चंद्रतीतेश्वर मंदिर, ये सब कहाँ है तो दंतेवाड़ा में स्थित है। बोध घाट परियोजना इंद्रवती नदी पर प्रस्तावित है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 163A सबसे छोटा राजमार्ग है और ये कहाँ है तो दंतेवाड़ा में स्थित। सूरतगढ़ जलप्रपात नंदी राजपर्व पहाड़ी पर स्थित है। अब कोंडा गांव की बात आई है दोस्तों, तो कोंडा गांव के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। कोंडा गांव की स्थापना 2012 में कोंडा गांव का स्थापना हुआ है। कोंडा गांव का मुख्यालय है कोंडा गांव। कोंडा गांव किस नदी के किनारे बसा है तो नारंगी नदी के किनारे बसा है। मातृत्व जिला है बस्तर। बस्तर से पृथक करके कोंडा गांव का निर्माण किया गया है। बस्तर से पृथक करके कोंडा गांव का निर्माण किया गया है। कोंडा गांव में केस घाटी छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जल विभाजक पर्वत जिसमें 12 मोड़ स्थित हैं। तेलिन माता मंदिर यही कोंडा गांव में स्थित है। एडेगा से नल वंश शासक वाराह राज के स्वर्ण सिक्के यहीं से प्रारंभ किए गए या चलाए गए। गढ़धौना लौह पुरुष पाषाण स्तंभ के साक्ष्य कोंडा गांव काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। कोंडा गांव को शिल्पग्राम की संज्ञा दी जाती है। धातु शिल्प घड़वा कला कलाकार जयदेव बघेल की जन्मस्थली है तो कोंडा गांव है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में सर्वाधिक लिंग अनुपात है।
केशकाल एवं उदारवादी में बक्साइट की भंडारण है। तो कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? कोंडागांव से प्राप्त किए जाते हैं। रायगढ़ की बात आई है तो रायगढ़ को मैं फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन से इतना इम्पोर्टेंट फैक्टों को आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में गोबर से बने उत्पाद को के लिए खुला पहल गोधन एम्पोरियम कौन सा शहर बना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, अंबिकापुर बना है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। गोबर से बने उत्पादों की बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ में पहला गोधन एम्पोरियम अंबिकापुर शहर में शुरू हो गया है। यहाँ गोबर से निर्मित सभी उत्पाद उपलब्ध हैं। इसमें घंजी वर्मी भी शामिल है। इस एम्पोरियम से नागरिकों को एक ही जगह गोधन उत्पादन खरीदने में सुविधा होगी। वहीं स्व सहायता समूह की महिलाओं को बाजार और रोजगार मिलेगा। इस लिहाज से अंबिकापुर का गोधन एम्पोरियम प्रदेश के लिए एक मॉडल साबित हो सकता है, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। यह कहाँ शुरू किया गया? गोधन एम्पोरियम अंबिकापुर में। और अंबिकापुर कहाँ है? तो सरगुजा का मुख्यालय है अंबिकापुर। अब सरगुजा की बात आई है तो सरगुजा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। सरगुजा की स्थापना 1948, मुख्यालय अंबिकापुर। सरगुजा किस नदी के किनारे बसा है? तो सरगुजा रिहंद नदी के किनारे बसा है। रिहंद नदी को सरगुजा की जीवन रेखा नदी कहा जाता है। मुख्य चट्टान तो गोंडवाना क्रम है। मुख्य खनिज कोयला भंडारण क्षेत्र लखनपुर सेतु सीतापुर बिरजू पानी से कोयला प्राप्त किया जाता है। बक्साइट भंडारण क्षेत्र तो मैनपाट डाटकेसरा पटरिया 7 पहाड़ी क्षेत्र से बक्साइट प्राप्त किया जाता है। दरमिया हवाई पट्टी अंबिकापुर जसपुर में है। जनजाति की बात करें जसपुर में तो खैरवार कोहकू पारधी खुड़िया सौता यह जनजाति निवास करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र नैनपुर गिरिवरगंज गंगा खुर्द मांड नदी 155 उद्गम मैनपाट सरभंजा जलप्रपात महानदी अफवाह तंत्र का भाग है। रिहंद नदी 145 किलोमीटर उद्गम छुरीमतिरंगा की पहाड़ी से सोनगंगा का अफवाह तंत्र सिंचाई परियोजना श्याम घुनघुट्टा परियोजना सरगुजा जिले में स्थित है। प्रमुख पर्यटन पुरातात्विक ऐतिहासिक क्षेत्र देखते हैं। पर्यटन क्षेत्र मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला, ऊंचाई 152 मीटर ऊंचा। यहाँ 1962 में तिब्बत शरणार्थियों को बसाया गया था। तकीय मुसलमानों का तीर्थ स्थल। पर्यटन ऐतिहासिक क्षेत्र या स्थल देखते हैं। रामकालीन स्थल सीता बेगरा विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला। लक्ष्मण बेगरा हाथी खोल जोगीमारा गुफा रामगढ़ की पहाड़ी ये सब कहाँ है? तो सरगुजा जिले में स्थित है। महेशपुर पुरातात्विक स्थल सरगुजा 82/1/2 पूर्वी देशांतर भारतीय का मानक समय रेखा सरगुजा से होकर गुजरता है।
छत्तीसगढ़ के 14 देसी रियासतों में से एक है तो अपना सरगुजा रियासत है। अप्रैल 2008 को सरगुजा का संभाग निर्माण किया गया। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं तो कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, ये सब एक संभाग के अंतर्गत आते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम प्लास्टिक सड़क अंबिकापुर में कहाँ है तो अंबिकापुर में निर्मित किया गया है। तो इस क्वेश्चन से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरे इस वीडियो से आपको हेल्पफुल मिला हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडिया गढ़।